और यहाँ देखो आप, आव्या बढ़िया सीख रही है। ए फॉर एप्पल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया है। तो हो चुकी है जी मॉर्निंग। तो पापा और अक्षय तो काफ़ी ज़्यादा पहले उठ गए थे क्योंकि आज मौसम अच्छा है, धूप लगी है। तो हम लोगों ने सोचा कि स्प्रे कर देते हैं। तो पापा तो सुबह ही ब्रेकफास्ट करके चले गए थे, तो अक्षय ने अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो बस मैं काम करके फ्रेश होके उसके बाद मैं किचन में आई हूँ। तो अक्षय के लिए ब्रेकफास्ट लेके जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि ऊपर कहाँ आएंगे क्योंकि उनकी जो ड्यूटी है वो ड्रम में लगी है, दवाइयाँ घोलनी पड़ती है, तो इसलिए वो आ नहीं सकते हैं। तो मैंने सोचा कि यहीं से हैंड वॉश के लिए पानी भी ले जाती हूँ और खाना भी ले जाती हूँ। तो अभी फटाफट से खाना गर्म करते हैं और अक्षय के लिए खाना ले जाते हैं और इस ब्लॉग को भी स्टार्ट करते हैं। तो रात भर तो हमारे लियो साहब सोते नहीं है, इधर से उधर ताऊ जी के घर से हमारे घर पूरे की पूरी मतलब निगरानी रखता है ये। तो अब दिन भर सोया रहेगा। ये देखो, अभी आव्या को लियो दिखा नहीं है। अगर इसको लियो दिख जाएगा तो ये लियो के पीछे जाती है। लियो के पास जाके या तो उसको पैर मारेगी या तो उसकी मूछें खींचेगी। तो अभी डर रहता है क्योंकि डॉग्स को पसंद नहीं आता है कोई उनको छेड़े। तो इसका बस यही रहता है, अगर गलती से दरवाज़ा खुला रह जाता है तो ये सीधा जाती है और सीधा लियो की मूछें निकालने लग जाती है। तो अभी जाते हैं क्योंकि फिर मम्मी को भी अपना काम करना है, फिर आव्या को देखना पड़ेगा। तो फटाफट से राधे राधे जी। राधे राधे। तो एक ड्रम तो हो भी चुका है। हाँ। तो मैं खाना लाई हूँ, तो पहले खाना खा लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। तो हैंड वॉश के लिए पानी और लो हैंड वॉश के लिए टाइम लगेगा नहीं तो क्योंकि खा लेते हैं, जब एनर्जी बनी रहेगी तभी कुछ। वही ना, ड्रम छोड़ के आ भी नहीं सकते और मुझे नहीं लगता कि 5 ड्रम से पहले आपको खाने का टाइम भी लगेगा। इसलिए मैं नीचे ही लेके आ गई। वो लोगों ने वैसे सब खात्मा तो कर दिया है, पर ये है कि अगली साल अगर सेब चाहिए तो अभी से ही ध्यान रखना पड़ेगा। और धो लो। वैसे घर से बाहर खाने में मज़ा आता है ना, खाना टेस्टी भी लगता है। वैसे ही मैं कल रात को ना फोटोज़ देख रही तो मुझे हाटू वाली फ़ोटोज़ भी मिली जब मैं प्रेग्नेंट थी, जब हम पिकनिक पर नहीं गए थे। वो भी एक टाइम होता था। आव्या के साथ अब जाना एक बहुत बड़ा टास्क है क्योंकि एक बंदा तो इसको ही संभालने रह जाता है, एक जगह बैठती नहीं है ना। काफी सारे लोग ये भी कहते हैं कि कुछ नया दिखाओ, कुछ नया दिखाओ। फिर मैं कई बार सोचता हूँ कि हम लोगों से तो इतनी सारी उम्मीद रखी जाती है। अगर हम आप लोगों से उम्मीद रखें कि ठीक है इस तरह का समय चला है और इस तरह से फंसे हैं या कुछ इस तरह से आपको भी दिख रहा है कि क्या परिस्थिति है, बट आप लोग कभी नहीं समझते। आप लोग तो बस ये नया दिखाओ, नया। आप एक बात तो 365 दिन किसके पास कुछ नया हो सकता है। अगर कुछ नया करे वो आप लोग देखते नहीं हैं, और अगर कुछ नया करे और तो फिर वो लोग ये पहले भी किया है, ये देखा है, ये रिपीटेड है। तो इससे अच्छा इन्जॉय करना चाहिए। आई थिंक हम भी इन्जॉय करते हैं ब्लॉग्स में, आप लोग भी उसको देख के इन्जॉय करो। इवन मैं देख रहा था BNB की टाइल्स लोगों को पसंद नहीं आई। ठीक है, अच्छी बात है, आपको पसंद नहीं आई। बोलने का एक तरीका होता है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोगों का बहुत ही गंदा तरीका। ये क्या लगा दिया, बर्बाद कर दी टाइल्स, ये वो। यार जो बंदा पैसा लगा रहा है ना, जो मेहनत कर रहा है, जो इतना दिमाग लगा रहा है, जो इतनी और जो सामान मिल रहा है उस हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ। हम जानते हैं किस तरह से हम वहाँ पे तैयार कर रहे हैं। आधे से ज़्यादा सामान वहाँ मिलता भी नहीं है, फिर भी यार मैनेजिंग। आप लोगों को बोलना बस आसान है, बस बैठ के हाँ ये अच्छा नहीं हुआ, ये ऐसे नहीं किया, इसको ऐसा कर दो। पर जो जिसमें बीच में होती, जो कर रहा होता है ना, उसकी जगह भी थोड़ी देर रह के देखो, फिर आपको शायद पता लगेगा कि कैसा फील होता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि हर दिन कुछ नया करें और आपके पास ब्लॉग लेके आए। ऐसा नहीं है कि मिस भी करते हैं। तो और मैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कई बार। तो पूरे दिन में जो शूट किया उस पर क्या कंक्लूड करें, उसमें थंबनेल क्या डाले, टाइटल क्या डाले। रात भर बैठना पड़ता है, कभी ब्लॉग अपलोड नहीं होता, सुबह तक काम करना पड़ता है। मतलब उससे आपको क्या लेना देना है। एक भाई साहब लिख रहे थे कि मैं खुद भी अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली को भी रिकमेंड नहीं करूँगा, बाकियों से भी अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ। क्यों भाई, क्या दिक्कत है? मैंने क्या बिगाड़ दिया भाई आपका? आपने नहीं देखना, आप मत देखो, वो तो चॉइस है, कौन सा डेली देखते हो आप लोग। तो अगर आप नहीं भी देख रहे हो तो इतना ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है कि ऐसे वैसे। पर चलो खैर जो भी है। अरे चलो कोई बात नहीं, डेली चलो होता भी कुछ नहीं है। अभी हम लोग गाँव में इसलिए क्योंकि स्प्रे थी और हमारे BNB का काम था इसीलिए। इसके बाद बाकी भी क्या होगा, शिमला ही जाएंगे और कुछ और सी चीज़ें हैं। तो बस आइए कि प्लीज़ कुछ ऐसे कमेंट्स ना करें क्योंकि अक्षय कभी भी नहीं बोलते हैं, हमेशा मैं ही बोलती थी कि पर इस बार कुछ दिनों से नोटिस कर रहा था। अब मैं ना बोलूँ तो प्रॉब्लम हो जाती है, अगर मैं बोल लूँ फिर इससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इससे अच्छा मैं इसलिए मैं बोलता ही नहीं।
और कुछ लोग कहते हैं कमेंट्स में रिप्लाई किया करो। किस चीज़ का रिप्लाई करो? कुछ लोग कह रहे हैं कि टाइल गंदी लगी उसको तोड़ के निकाल दो। यार कैन यू इमेजिन, क्या क्या बोलते क्या हो आप लोग? मतलब फ्री का चल रहा है काम वहाँ पे कि मैं पहले लगाऊँ उसको फिर तोड़ूँ, फिर उसमें दूसरी कहीं शिमला से ढूंढ के लेके आऊँ प्लेन टाइल्स और फिर लगाऊँ। चलो कोई बात नहीं, अब ये बढ़िया से हम लोग स्प्रे करते हैं। आप ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद मैं भी जाती हूँ ऊपर ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि मम्मी अभी शायद आव्या को अपने रूम में लेके आई है, क्योंकि ऊपर आव्या को रखना मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ है कि जल्दी उठ जाता है ना, तो हमारे जो सुबह के काम है बढ़िया से सारे निपट जाते हैं। तो अब एक ही काम होता है आव्या को देखना, क्योंकि आव्या गिरती पड़ती रहती है, उसके साथ कुछ ना कुछ कभी वो कहीं लगा देगी। तो पापा का बिल्कुल रहता है कि कोई काम नहीं करना, तुम सबसे पहले बस आव्या को देखो। एक बात बताऊं, देखने वालों से ज़्यादा कंसिस्टेंसी हम बनाने वालों में, मतलब हम लोग डेली कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ। आप डेली तो नहीं देखते हो, पूरा व्लॉग भी नहीं देखते होंगे, आपको बोर लगा, बोरिंग बस लिखना शुरू कर दिया, बोरिंग। तो जब आप में कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप क्यों ऐसा बोलते हैं कि आप ये दिखाओ वो दिखाओ? डेली आप देखते हो तो चलो मांगे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। अब इसमें आप सब लोग अपने आप को इंक्लूड मत कर देना, फिर बोलना कि ऐसा बोल दिया अक्षय भाई ने। मेरे को किसी को हर्ट करने का नहीं है कोई मोटिव, बट ये चीज़ आपको भी समझना चाहिए कि जो आप लोग बोलते करते हैं ना, तो थोड़ा सा उसमें देखो समझो क्या बोल रहे हो आप, किस तरह से बोलना है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ज़्यादा कमेंट्स जो मेरे को मैं पहले पढ़ती थी, बट अब मैंने छोड़ दिया है। अब मैं जब अक्षय मुझे बोलते कि ऐसा है तभी मैं देखती हूँ। पढ़ता हूँ क्योंकि यार कुछ अच्छे हाँ, लोग आप तो चलो चीज़ें पूछ रहे होते हैं, तो वो मिस ना हो जाए। जो तो नाजायज़ वाले हैं वो तो मैं आधे डिलीट कर देता हूँ, आधे मैं अनरीड छोड़ देता हूँ, आधे ऐसी जान पूछ के मेरे को अच्छा लगता है तो मैं लाइक भी कर लेता हूँ, वो चलता है। चलो ठीक है, कोई नहीं, चिल मारो। तो प्लीज़ आप लोग कुछ आप लोगों को बोलना भी है तो अच्छे से अच्छी भाषा का यूज़ करके आप लोग बोल सकते हो, ताकि हम लोग उसका रिप्लाई भी दें। कुछ ऐसे बातें मत बोलो, क्योंकि हम लोग दिन भर काफ़ी मेहनत करते हैं। आप लोगों को शायद यही लगता होगा कि क्या ही करते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। अगर हमने कुछ शूट भी करना है तो पूरे दिन आप सोचो कुछ नहीं होता है, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि चलो कुछ ना कुछ चले जाए, कुछ ना कुछ कर लें। तो अब कुछ दिन में हम लोग शायद यहाँ से शिमला भी निकलेंगे, तो घर वाले बेचारे हमारी ये कोशिश करते हैं कि चलो कुछ बना लो। खासकर पापा हमारी बहुत हेल्प करते हैं, और टचवुड हमें अच्छे पेरेंट्स मिले हैं कि हमारी इतनी हेल्प कर लेते हैं कि चलो यहाँ पे तुम्हारे व्लॉग्स नहीं चल रहे, थोड़ा घूम फिर आओ, वरना आपको पता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर आप लोग यही चीज़ें देखते रहे तो हमें कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। बट आप लोगों को नया और मेरे को तो यही समझ नहीं आता वो नया क्या है, क्योंकि कुछ भी दिखा दो आप, एक दिन देखोगे दूसरे दिन फिर नया चाहिए। इतने नया तो कोई नहीं ला सकता। चलो आप ब्रेकफास्ट करो, तब तक मैं जो यहाँ पे दवाई मिलाई है तो उसको ज़रा उसका घोल ऐसे करना पड़ता है इसको, पर मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि जो दवाई का पानी है ये कपड़ों में आने का डर रहता है, तो एक बंदे के कपड़े तो वैसे ही ख़राब है। तो अभी अक्षय ने 3 ड्रम तो दवाई के घोल दिए, अब 2 और है, उसमें बाद में करेंगे। तो लियो देखो मेरे पीछे पीछे आया, इसको लग रहा है कि इसको भी खाना मिलेगा, पर इसके लिए भी चलो खाना बनाया है, थोड़ी देर में इसको भी खाना देती हूँ। तो आव्या पापा से मिलने आई थी अपने, और यहाँ से खुद ही दौड़ गई अक्षय के पीछे कि मैंने भी जाना है। देखो खुद ही चल रही है, और देखना ये घर के पास नहीं जाएगी, सीधा लास्ट आधार की ओर चलेगी। चलो चलो बेटे, कमान 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 कमान, मेरा बेटा जूते अपने से बड़े पहने देख रही है। अच्छा नहीं चलो 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 चलो, उठो उठो, चलो चलो घर चलो। गुड गर्ल गुड गर्ल गुड गर्ल मेरा बेटा। बस ये क्यों नहीं चलती है? अच्छा, तो आज हम लोग खेत तो जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ स्प्रे हो रही है, तो दवाइयों के बीच ले जा नहीं सकते। तो थोड़ी देर अक्षय के पास लेके गई थी, पर ये ड्रम में छूने की जिद कर रही है, तो इसलिए मैं इसको ऊपर ही ले आई, और बाहर ले हुआ है तो बाहर छोड़ नहीं सकती, तो यहीं पे खिलाती हूँ उसको। और बढ़िया से मैंने दोनों रूम के डोर भी खोल रखे हैं ताकि इधर से उधर जाके खेले ये। फिर उसके बाद आव्या की दादी को मेहंदी लगानी है, कलर लगाना है, दादी को सुंदर बनाना है ना दादी को। तो बस मम्मी फ्री हो रहे हैं, उसके बाद फिर मम्मी के हेयर कलर करते हैं बढ़िया से। ठीक है ठीक है ठीक है ना, ये मेरा गुग्गू। तो यही वो बॉटल है जिसकी बात मैं करी थी। मैं दो लेके आई थी, एक बॉटल इसने तोड़ के उसके ऊपर की जो ढक्कन है वही तोड़ दिया। अब दूसरा इसकी भी बारी है, तो जब ये पीती है तो पीने के बाद इससे एकदम से लेना पड़ता है, नहीं क्योंकि ये नीचे फेंकती रहती है,
ये देखो, तभी मैं इसके लिए वो वाला छोटे वाला सिप्पल लेके आई थी, पर इसको ज़्यादा पसंद उससे नहीं है पीना, इससे ज़्यादा पसंद करती है ये पानी पीना। बस थोड़ी देर में पियेंगे हम पानी। अब जो हमने ये लगाया था इसको भी थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि आव्या की हाइट इससे ज़्यादा लंबी हो गई है। ये कपड़ा थोड़ा ऊपर बांधेंगे। अब बाहर नहीं जाना है, नो। आव्या ने एक नई चीज भी सीखी है। कल मैं बाहर गई और बंदी ने अंदर से कुंडी खुद ही लगा दी इसमें। तो अच्छा कि दादी और मम्मी अंदर थे तो इसको अकेले बिल्कुल नहीं रख सकते। कभी ऐसा ना करे कि अंदर से कुंडी लगा दे तो बस। तो आव्या को आइडिया नहीं है कि कैमरा ऑन है इसका। हाय, कैसे हो आप? नो 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 नो। डिग 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 डिग। फ्लाइंग किस कर दो, ऐसे भी कर दो। ये मेरा बाय कर दो, बाय। तो जी अपना टी टाइम हो चुका है। मतलब मैं तो नहीं पीती हूँ, अक्षय और मम्मी का। तो अभी जैसे आप लोगों को मैं सुबह बता रही थी कि स्प्रे चली है। तो घर की लेडीज़ का काम होता है घर का काम टाइम से करना है, और जो घर के जेंट्स हैं उनको टाइम से खाना चाय सब कुछ देना। तो अभी मैं ऊपर, अभी तक मैं भी मशीन के पास ही थी। तो मैं आव्या के पास, आव्या की दादी थे, तो मैं अभी ऊपर आई हूँ क्योंकि चाय का टाइम भी हो गया था। तो जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो टाइम टू टाइम खाना तो देना चाहिए। तो बस चाय बनाते हैं। और पापा तो चाय ज़्यादा पसंद करते नहीं हैं, तो पापा चाय पीते नहीं हैं। तो ज़्यादा फिर अक्षय और मम्मी के लिए, मैं भी ज़्यादा चाय पीना पसंद करती नहीं हूँ। तो स्प्रे का काम काफ़ी ज़्यादा रहता है। और आपको मैंने बताया था कि ड्रम छोड़ के बिल्कुल नहीं आ सकते क्योंकि जो उसमें पाइप लगी होती है ड्रम से बिल्कुल भी ऊपर नहीं आनी चाहिए, वरना मशीन बंद हो जाती है और पाइप में हवा भर जाती है। तो इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए अक्षय इधर उधर घूम नहीं सकते, उनको ड्रम के पास खड़ा रहना पड़ता है। खड़े रहते रहते ना थक भी जाते। तो चलो बढ़िया से उनके लिए चाय बनाते हैं ताकि वो फिर से फ्रेश हो जाए। आगे जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप तो सुबह ही चल जाते हो ना? ये 6 बजे जाते हैं विष्णु भैया और अब आते हैं लंच करने। तो हम यहाँ ढूंढते हैं ये कहाँ गए, और ये तब तक अपना काम करने। लीजिए सर, टी टाइम। नहीं, हमारा फ़र्ज़ है। जब आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं बगीचे में, तो हम टाइम टू टाइम चाय पानी खाना ये तो दे ही सकते हैं। फिर घर में औरतों के होने का फ़ायदा क्या है? ये बहुत फ़ायदा हो जाता है कि आपको टाइम टू टाइम सेवाएं भी मिलती रहती है और स्प्रे भी होता रहता है। अब मेरे को लगता है 2-4 ड्रम रह गए होंगे। हाँ, क्योंकि पापा तो चाय पीते नहीं है। हाँ, तो आपको और मम्मी के लिए बढ़िया चाय और बढ़िया फुल लेके आई हूँ। पता नहीं मीठा ज़्यादा तो नहीं पड़ गया होगा। आज तो काम कर रहे हो, आज तो मीठा भी पी लोगे। काम करते हुए मीठा पी नहीं होता, पर अगर ऐसी चाय पीनी होगा तो मैं मीठा नहीं पीता। तो जी इवनिंग टाइम हो चुका है, तो हमारी स्प्रे भी ख़त्म हो गई है। फिलहाल जो घर के पास का बगीचा है वहाँ पे, बाकी तो और रही है। अभी 2 दिन और है। तो पापा नहा धो के फ्री हो गए हैं, तो पापा थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि थक जाते हैं। और अक्षय गए हैं निचले वाले बगीचे क्योंकि कल सुबह वहाँ स्प्रे करनी है, तो वहाँ भी ड्रम भरने पड़ेंगे। तो फिर मैंने और मम्मी ने सोचा कि चलो हम दोनों थोड़ा सा वॉक करके आते हैं और थोड़ा सा लास्टा धार की ठंडी ठंडी हवा भी लेते हैं, क्योंकि आव्या दिन भर अंदर ही अंदर थी और दिन में काफ़ी ज़्यादा धूप होती है तो हम इसको बाहर नहीं निकालते। तो अभी मौसम बढ़िया है और बढ़िया ठंडी ठंडी हवा भी लगी है, तो थोड़ा सा घूम लेते हैं। मौसम साफ होता तब बढ़िया। हाँ, अब तो अगर ऐसे ही साफ रहा ना तो बहुत गर्मी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। हाँ, तो आव्या कैसी खुश हो जाती है बच्चों को देख। कहाँ है दीदा? हाय कर दो, हाय दीदा, हेलो। देखो दीदिया, हाय कर दो, हाय दीदिया। क्या दिख रहा है? ही चलो भाई दीदी को बाय करो, मैं घूम के आती हूँ। तो दादी और पोती दोनों बढ़िया चले, तो हमने आव्या को भी नीचे रखा। आव्या का शूज खुल गया।
फटक फटक चलती है ना फटाफट। क्यों खोला, क्यों खोला बेटे? इसको शौक से निकाला। हाँ ये थोड़े लूज होंगे। चलो अब चलो दादी के साथ। चलो भाई इवनिंग वॉक करने चलो। गुड। दादी और पोती। चल आगे देख के चलो बेटे, पीछे नहीं देखते। चलो लियो के पास, चलो लियो के पास। ए ए ए ए मेरा मटकू। चलो 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 बेटे चलो। तो बाबिया खुश हो रही है इतनी देर के बाद। तो इवनिंग टाइम हो चुका है और हम लोग भी नहा धो के हो गए फ्रेश। और यहाँ देखो आप, आव्या बढ़िया सीख रही है। ए फॉर एप्पल। आव्या बोलो ए फॉर एप्पल। वेरी गुड। दादाजी सिखा रहे, लिखना सिखा रहे आपको। ए फॉर। और दादी ठीक है? कैसा चल रहा है मौसम? अब वो आज थोड़ा सा शांत है। हाँ अब तो आगे मेरे को लगता है टेम्परेचर और ज़्यादा होने वाला है दिन प्रतिदिन। बस हो गया इसका पढ़ाई। यस आबू इधर आओ, इधर आओ। ये किसका होता है? ये कहाँ से लाए आप? ये किसका है? ये कहाँ से लाई ये? परे से? नो। हाँ आव्या। अब ये दीदी का लेके आए आप? वाह। हेलो करो, हेलो तो करने दो इसको। ये था आज का दिन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अब आ गया समय कि इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आज काफ़ी ज़्यादा थकान भी हो गई क्योंकि भागम दौड़ी भी थी बीच बीच में। और एंड में मैं नीचे वाले बगीचे गया था तो वहाँ पे भी परिस्थिति देखी तो काफ़ी, वहाँ पे भी नुकसान बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे बहुत ही रेयरेस्ट अगर कहीं 2-4 दाना बचा होगा, बाकी तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो मैं सोचा इसी नोट पे इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।